हल्का मुलाना के गांव के विकास में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और देश प्रदेश की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है। ये शब्द पूर्व मंत्री एवं हल्का मुलाना की पूर्व विधायक श्रीमती संतोष चौहान सारवान ने बराड़ा खंड के सरपंचों को संबोधित करते हुए कहे। एक निजी रेस्टोरेंट में सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहतास राणा द्वारा आयोजित विशेष बैठक में पूर्व विधायिका ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर क्षेत्र के सरपंचों की समस्याओं को सुना और शीघ्र ही उनका समाधान करके गांव के विकास में आ रही अड़चनों को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरपंचों को विकास कार्य के दौरान निर्माण सामग्री व मजदूरी के कम रेट मिल रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि हल्का मुलाना के सरपंचों को भी पड़ोसी जिलों की तरह रेट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। संतोष चौहान सारवान ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति बिना भेदभाव के समान रूप से विकास करने की है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की नई यूनिट का शिलान्यास करने आ रहे हैं, जहां हल्का मुलाना से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2028 के अंत तक ये कार्य संपन्न कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि कुछ दिन पहले सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें सरपंचों ने बराड़ा खंड सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहतास राणा को अपने अपने गांव की जन समस्याओं और विकास कार्यों में आ रही परेशानियों का समाधान करने की गुहार लगाई थी। रोहतास राणा के नेतृत्व में क्षेत्र के सरपंचों ने श्रीमती संतोष चौहान सारवान के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए संतोष चौहान सारवान ने सभी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर रिंकू मचल तलहेड़ी, संजू राणा अधोया, रघुवीर फोक्सा, शेर सिंह उगाला, प्रेम सुहाता, चरणजीत सेहला, नीरज सुहाना, मोंटू हेमा माजरा, सुशील गंगानपुर, बिंदर होली, दर्शन मनु माजरा सहित कई गांवों के सरपंच मौजूद रहे। राडा से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज यहाँ सरपंच एसोसिएशन बराड़ा की मीटिंग हुई और जिसमें 100% सरपंच हाजिर थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और हमने उनका समाधान करने का उनको आश्वासन दिया है और साथ ही साथ काफ़ी सारी और राजनीतिक बातें थी। कुछ लोग बीच में छोड़ के भी चले गए थे, उन लोगों ने भी अपनी गलती का एहसास किया और दोबारा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बात कही है। और मैं मेरी अपनी सोच के मुताबिक मैं हल्के में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो पूरे हल्के का समूचा विकास करने के लिए गांव के सरपंच और मैं और पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और एक साथ मिलकर ही आगे काम करेंगे। ये भाई रोहतास जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनका प्रयास था और कई दिनों से वो हम इस बात पे चर्चा करते थे कि हम एक बार इकट्ठा होकर फिर बैठें और बैठ के पहले की तरह 2014 से 2019 तक जिस तरह से हमने साथ मिलके विकास किया था, उसी तरह से साथ मिलके एक अच्छी सोच के साथ पार्टी को साथ लेके, सरपंचों को साथ लेके और मैं भी उनके साथ चल के हम इस हल्के को विकास की ओर लेके जाएं। वैसे भी सरकार का ये वैसे फैसला है कि चाहे एमएलए हारे हैं या उनके जो प्रत्याशी हैं चाहे जीते हैं, मगर उनको पावर उतनी है एमएलए की तरह ही सरकार ने ये कहा है। तो इसलिए आपका तो और जवाबदारी ज़्यादा हो गई है। इसके लिए क्या विशेष कर रहे हैं आप? उसके लिए विशेष ये कर रहे हैं कि हम सरकार की आकांक्षाओं पे, सरकार की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। बिल्कुल लोगों की उसी तरह से सेवा करेंगे। हम बिना वेतन के विधायक हैं लेकिन हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हल्के के सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे और संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर करेंगे हल्के को। वैसे इस क्षेत्रवासियों की जो खास मांग है कि कोई यहाँ पर बराड़ा साइड में कोई अच्छा कोई इंडस्ट्री का कोई वो किया जाए, उसके बारे में थोड़ा कोई ऐसी सोच है? 800 एकड़ में जी सर अम्बाड़ा ज़िले में IMT का निर्माण होने जा रहा है और उसमें
विधानसभा में वो पास हो गया है, आईएमटी बनेगी यहाँ और बड़े बड़े उद्योग, कम से कम अम्बाड़ा ज़िले की तो बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बड़े बड़े, जैसे अमित शाह जी कह के गए थे चुनाव में कि मैं कपड़ा उद्योग यहाँ लाने की सोच रहा हूँ, इसी तरह के और बहुत सारे उद्योग 800 एकड़ की इस आईएमटी में आएंगे। और जो मानेसर है उससे भी बड़ी आईएमटी यहाँ बनने जा रही है और उस हिसाब से इलाके का विकास भी होगा और लोगों का भी एक तरह से जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, क्योंकि हमारे वहाँ के लोगों की ज़मीनें 3 गुना 4 गुना रेट पे एक्वायर हुई हैं और लोगों ने अपने अपने काम धंधे और देख लिए हैं, सेटल हो गए हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ के लोग भी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अच्छी तरक्की की ओर जाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। इसके लिए आप प्रयासरत हैं पूरे? बिल्कुल प्रयासरत हैं। ये हो चुका है, आईएमटी का तो डिक्लेयर हो चुका है कि आईएमटी बनेगा, इसके लिए कानून बन चुका है, तो आईएमटी तो बनेगा ही बनेगा। बस अब ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं